लाओ ये छाता। हाँ दो। मीनू, बिटिया मृणमयी, कहाँ चली गई ये छोकरी? तुम्हारी लाडली का कहीं घर में पैर टिकता है? गई होगी कहीं। इतना भी नहीं सोचा? तुम जा रहे हो, कम से कम मिल तो लेती। ओहो, इतना सोचने की उसकी उम्र ही कहाँ है? यही तो कह के तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है। वो कोई दूध पीती बच्ची है। आने दो उसे, मैं देखती हूँ। उसे डांटना फटकारना अच्छा नहीं। आज उसे कुछ मत कहना है? बस इतनी सामान है माँ जी। हाँ लो। जाते ही चिट्ठी लिख देना। अच्छा हाँ? लिखूंगा। भूलना नहीं। अच्छा जाता हूँ। हाँ चलो चलो भैया। जय गंगा माई। बापू। अरे ये तो मीनू की आवाज लगती है। कैसे? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी बापू। अरे पगली तो ऐसे कैसे चलेगी? हाँ बापू, बापू ने बापू 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 नाप किनारे लगा दी। इस पगली बिटिया को तो छोड़ दे। नहीं नहीं काका ना, आगे जाने दो, मैं बापू के साथ ही चलूंगी। अरे मेरे साथ तो इस तरह चली आएगी तो तेरी माँ उधर परेशान नहीं होगी? मैं गोपाल से कह आई हूँ, वो बता देगा। अरे मैं तुझे अगली बार जरूर ले जाऊंगा। अभी तेरी माँ अकेली रह जाएगी। हर बार यही कहते हो तुम। जरूर ले जाऊंगा। अच्छा तो 3 तिरबाचा करो। ये ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। जा। सुन, सीधे घर ही जाना। हाँ जा। क्या हुआ? बेटी, तेरा तो भाग खुल गया। अनूप ने तुझे पसंद किया है, वो तुझसे ब्याह करना चाहता है। ब्याह? हाँ, उसकी माँ ने संदेशा भेजा है। मैं उससे ब्याह नहीं करूंगी। क्यों? वो मुझको मारेगा। पागल कहेगी। अब मैं तुझे मारूंगी। हाँ? क्यों मीनू की माँ, क्या बात है? रखती है, चांद से सुंदर चेहरे पर मिट्टी थोपे रखती है। कुछ सुध है तुझे? माँ, आंखों में अलाव। देखो तो कैसा रूप निखरा है मेरी बिटिया का। तूने अपने आप को पहचाना है नहीं? गांव भर में है किसी का रूप ऐसा? चल उठ, चल उठ। मीनू, ए मीनू। बेटा गोपाल, तू अब मीनू का पीछा छोड़ दे। उसका ब्याह होने वाला है। ये खेलना कूदना उसे अब शोभा नहीं देता। तू खेलने जा। हाँ, उसे अब कभी नहीं बुलाना। जा। अच्छा बेटा, जा।
अच्छा सुधा, हाँ भैया। माँ ने और क्या लिखा था? और तो कुछ खास नहीं लिखा। अरे भाई लिखती भी तो क्या लिखती, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, हैरान होने वाले हुआ करें। मैंने तो पहले ही कह दिया था भैया से कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। जब भैया को वन कन्या ही पसंद है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हाँ? क्या बकते हो, मीनू कोई जंगली लड़की थोड़ी है। नाक नक्शा भी अच्छा है उसका। वैसे मैंने उसको काफी दिन पहले देखा था, अब तो रूप और निखर गया होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, जब भैया ने पसंद किया है तो कुछ सोच समझ के पसंद किया होगा। क्यों भैया, खुद ही देख लेना। अरे भाई तुम्हारी जैसी नजर हम कहाँ पाएंगे भैया। अब तुमको उस नजर की जरूरत भी नहीं। माफ कीजिएगा देवी जी, ये तो मैं भूल ही गया था कि मेरी नजर आपकी नजर बन चुकी है। किसकी चिट्ठी पढ़ रही हो शारदा? इनकी है। पढ़ो तो क्या लिखा हो। बैठो। तुम्हारा पत्र पाकर मैंने यहाँ अपनी कंपनी में छुट्टी की अर्जी दी थी। हाँ। परंतु साहब लोगों ने यह कहकर कि अभी छुट्टी पर से ही आया हूँ, मेरी छुट्टी की अर्जी नामंजूर कर दी। हाँ राम, कैसी नाच पीटी कंपनी है, अपनी एकलौती बेटी के शादी के लिए छुट्टी भी नहीं देती है। साहब लोगों की अपनी बिटिया नहीं होती है क्या, ब्याह नहीं होते हैं? अरे तू तो मूर्ख है, फिरंगी मेमो की शादी क्या और गौना क्या। हाँ राम, मगर अब क्या होगा, यहाँ तो सब तैयारी हो गई। ब्याह तो करना ही पड़ेगा। इन्होंने लिखा है मेरे कारण शुभ काम टालना नहीं। हाय हाय, कितने दुखी मन से लिखा होगा उन बेचारों ने। अब तो भगवान का ही सहारा है, मैं तो अकेली पड़ गई हूँ। लो, अकेली क्यों, हम सब मर गए हैं क्या? तुम काम शुरू करो, सब ठीक होगा, चिंता न करो। ये लो, आ गई गांव भर का तिरंगा करके। चल इधर आ, तेरी कंघी चोटी करूँ। बिटिया, 4 दिन तो रह गए तुम्हारे फेरों के, अब इस तरह मत घुमा करो। आखिर तो अब घर में बहू बन के बैठना पड़ेगा। अपने पुराने रंग ढंग छोड़ो, कुछ अच्छी बातें सीखो, बैठने उठने का तरीका सीखो। और नहीं तो क्या, अनूप की माँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ठहाकर हंसना, कूद कूद के चलना, नाचना गाना उस घर में बिल्कुल नहीं चलेगा, समझ गई ना? मैं ब्याह नहीं करूंगी, जो
माँ जी जरा उठिए तो। हाय दैया, अरे लाश शर्म घोल के सब पी गई है क्या? अभी तो हथेलियों की हल्दी भी नहीं छूटने पाई और तू ससुराल के आंगन में लगे कुदक क्या मारने? तो तुम्हारा क्या जाता है? लो पूछती है मेरा क्या जाता है? अरे वाह वाह, धन्य है, बड़े अच्छे अच्छे गुण सिखा के भेजा है तेरे माँ बाप ने। देखो मेरे माँ बाप को कुछ मत कहना। कहूँगी, 1000 बार कहूँगी। और मैं ही क्या, तेरे यही लक्षण रहे तो सारा गांव कहेगा। तेरा कोई कुछ खाता है कि तुझसे डरेगा? कहने वालों के मुंह पे धूल झोंकती हूँ मैं। क्या मेरे मुंह पर धूल? अरे सुधा की माँ, सुन लिया, तुम्हारी बहू मेरे मुंह पर धूल झोंकती है। अगर मेरी ऐसी बहू होती तो मैं इसकी जबान सट से खींच लेती। तो जाके सट से खींचो ना। यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ क्या करने आई हूँ? सुन लिया, कहती है यहाँ क्या करने आई हूँ, इसके बाप का घर है, कल से मैं नहीं आऊंगी। रहने क्या दूं? कल की छोकरी मुझे गाली दे मैं सहूं? मैंने क्या गाली दी? चुप रह। बहू, अपने से बड़ों से इस तरह बात नहीं किया करते। अब तुम नन्ही सी बच्ची नहीं हो। बस माँ, देखो इस घर में रहना है तो इस घर की बहू बन के रहना होगा। ये सब जंगलीपन यहाँ नहीं चलेगा। जाने दे दोनों माँ। तुम चुप रहो। इस तरह से डांट टपट कर नहीं रखूंगी तो इसको सुधारूंगी कैसे? इस तरह से यहाँ नहीं रखूंगी। चलो अपने कमरे में चलो। अरे उधर कहाँ चली? शांति देख तो थोड़ा इसको, पकड़। अरे ये क्या डांट फटकार सहने वाली है? देखा कैसे तैयार के भागी है। ये कहीं कहा? मैं देखती हूँ। शांति चल तो जरा। सुधा की माँ, ये तुम्हारी लाडली बहुरिया जन्म भर तुम्हारा हाथ जलाएगी। बाप रे बाप, क्या फटाफट जवाब देती है। जरा दबा के रखो इसे। कौन से को भान ने मिली? धन्य, 7 राज में भी ऐसी लड़की नहीं मिलेंगी कहीं। तुम सब कह रही हो बहन, कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए तो ढूंढ कर लाई गई है, तभी तो इतना मान है इसका। माँ जरा तुम मना करो तो इन लोगों को। इस तरह ताने मारने से क्या फायदा? और काकी को तो बस एक बार मौका मिलना चाहिए। जो कुछ कह रही है झूठ कह रही है क्या? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष? आप ऐसा क्यों सोचती हैं माँ? एक बार जो गलती हो गई सो हो गई, बार बार थोड़ी होगी। तुम भाभी को समझा देना। मीनू, सुनो तो, मुझसे तुम नाराज हो क्या? तुम मुझे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया है? तुमने मुझसे ब्याह क्यों किया? क्यों किया?